4 दिन की शादी। अतुल और प्रिया की शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि अपना इतना बड़ा जॉइंट ससुराल देखकर ही प्रिया के नखरे शुरू हो जाते हैं। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? मैं सोच रही थी कि हमारी शादी को 2 दिन हो गए। मैंने बहू के नाते अपनी पहली रसोई भी कर ली। अब हम हनीमून पर कब जाएंगे? अब मैं चाहती हूँ हम दोनों जल्दी से कुछ दिन के लिए हनीमून पर जाएं और वहां से आकर परिवार वालों से अलग हो जाए। अलग हो जाए? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे? प्रिया जैसे ही अलग होने की बात करती है, अतुल प्रिया के ऊपर भड़क जाता है। अतुल की नाराजगी देखकर प्रिया भी अतुल से नाराज हो जाती है और अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं रोज रोज इस घर में नौकरों की तरह काम नहीं कर सकती। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो 10 लोगों का खाना अकेली बनाऊं। मैं जॉइंट परिवार में नहीं रह सकती। हम हनीमून से आकर अलग हो जाएंगे बस। अभी हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और इन 2 दिनों में ही मेरा परिवार तुम्हें खटकने भी लगा। और अलग रहने का इतना ही शौक है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और हनीमून के सपने तो अब तुम भूल ही जाओ। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ से चली जाऊं? अरे मैं क्यों जाऊं? तुम मुझे ब्याह कर लाए हो इस घर में। मैं घर की बहू और तुम्हारी बीवी हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली और मुझसे पल्ला झाड़ने की ना कोशिश भी मत करना। बीवी हूँ तुम्हारी। प्रिया की अजीबो गरीब तरह की बातें सुनकर अतुल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना बिस्तर लेकर बाहर सोने के लिए चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर प्रिया के सर पर अलग होने का भूत सवार हो जाता है। अतुल देखो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम उस दिन मुझसे नाराज हो गई थी, इसलिए मैंने कोशिश की इस परिवार के साथ रहने की, पर 1 महीना हो चुका है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे परिवार के साथ। तुम्हारा परिवार मेरे लायक है ही नहीं। मेरा परिवार तुम्हारे लायक नहीं है या तुम मेरे परिवार के लायक नहीं हो? गलती की मैंने तुम जैसी औरत से शादी करके। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी जिंदगी? अरे ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए। प्रिया बोल ही रही होती है कि अतुल अपना ऑफिस का बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब प्रिया भी अतुल की इन हरकतों से परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, तुमने कैसे घर में मेरी शादी कर दी? जानती भी हो इस घर में कौन कौन है? सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, ननद, इतना बड़ा परिवार। माँ, मैं और एडजस्ट नहीं कर सकती इस घर में। अरे नाराज क्यों होती है? दामाद जी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा और नौकरी के बहाने या किसी भी बहाने कहीं और शिफ्ट हो जा। अतुल को तो तू ही समझा सकती है। अतुल तेरा पति है, तेरी बात जरूर सुनेगा। मैं भी किससे शिकायत कर रही हूँ जिसने मुझे खुद कुएं में धकेला है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिया अपनी माँ से बात करके फ़ोन रख देती है और अपनी जिद मनवाने के लिए हर समय अतुल से नाराज़ रहती है। यहाँ तक कि उससे बात करनी भी बंद कर देती है। अब रात को अतुल और प्रिया भी अलग अलग सोते हैं। अपने बहू बेटे के बीच का तनाव शांति से छिपा नहीं था। एक दिन शांति अपनी बड़ी बहू से कहती है, आरती बहू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिनों से अतुल और प्रिया एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और अतुल भी कमरे से बाहर सो रहा है। माँ, हुई होगी कुछ बात। पति पत्नी के बीच की बात है। आप बीच में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। इग्नोर कीजिए। आरती अपनी सास को सारी बातें नज़रअंदाज करने के लिए कहती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी वो देखती है कि प्रिया आराम से सोफे पर बैठकर फ़ोन में गेम खेल रही है। उसे खाली बैठा देख आरती उसे अपनी मदद के लिए बुलाती है। प्रिया, तुम खाली बैठी हो ना? सारा दिन या तो कमरे में रहती हो या फ़ोन में। अरे कभी कमरे की दुनिया से बाहर निकलो और परिवार के साथ बैठो, तभी तो घुल मिल पाओगी परिवार के साथ और अपने ससुराल वालों को पहचान पाओगी। चलो आज ना तुम मेरी थोड़ी मदद करवा दो खाना बनवाने में। माफ़ करना जेठानी जी, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। माँ ने मुझे बस इतना ही खाना बनाना सिखाया था जिससे मैं अपनी पहली रसोई कर सकूं, इसलिए यू कैरी ऑन। प्रिया अपनी जेठानी को उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है। बेचारी आरती और शांति तो बस देखते ही रह जाते हैं। इसी तरह प्रिया हमेशा घर वालों से उखड़ी उखड़ी रहती और किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। एक बार फिर प्रिया और अतुल के बीच में लड़ाई होती है और इस बार लड़ाई उनके कमरे से बाहर आकर परिवार वालों के सामने आ जाती है। देखो प्रिया, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है इस बारे में मुझसे बात मत किया करो, क्योंकि जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। क्यों ना करूं? जब जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं थी तो क्यों करी मुझसे शादी? नहीं करनी चाहिए थी ना? तुम्हारे साथ ये रिश्ता अब मुझे बोझ लगने लगा है।
जहाँ सब कुछ सिर्फ मैं ही झेल रही हूँ, हर वक्त मैं ही एडजस्ट करती रहूँ। अगर तुम्हें ये रिश्ता बोझ लग रहा है ना, तो उठाओ अपना सामान, अपने मायके चली जाओ, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे लिए मेरा परिवार पहले है और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। हम डाइवोर्स ले लेते हैं। अतुल के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अतुल को एक तमाचा मारते हुए कहती है, अतुल पागल हो गया है, बहू को छोड़ने की बात कर रहा है। हमारे पूरे खानदान में किसी का डिवोर्स नहीं हुआ और तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं और तुम दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हो। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। प्रिया क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से क्यों झगड़ रहे हो? और ऐसी भी कौन सी बात हो गई कि तुम दोनों अलग होना चाहते हो? बहू तू अपने कमरे में जा, मैं अतुल को समझाती हूँ। अतुल बेटा, गुस्से में और जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। अगर बहू किसी चीज़ की जिद कर रही है तो तुझे उसे पूरा करना चाहिए। बहू का हक है कि वो अपने पति से नाराज हो, उससे गुस्सा हो, उसके सामने जिद करे। माँ अब नहीं जानती कि प्रिया मुझसे क्या चाहती है, उसकी जिद क्या है। मैं उसकी सारी जिद पूरी करने को तैयार हूँ माँ, पर मैं अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रिया मुझे आप लोगों से दूर करना चाहती है। क्या? प्रिया इतनी खतरनाक लड़की है? अरे 4 दिन नहीं हुए इस लड़की को घर में आए और हमारा घर तोड़ना चाहती है। माँ ये क्या हो रहा है? कैसी लड़की आ गई है इस घर में? दीदी आप तो चुप ही रहो, आप ही मेरे पति के कान भरती हो ना, तभी तो वो इस परिवार से अलग नहीं होना चाहते और मैं इतने बड़े परिवार के साथ रह नहीं सकती। तुम सब शांत हो जाओ भगवान के लिए। इस घर की बड़ी मैं हूं और मैं अभी जिंदा हूं, इसलिए इस घर के फैसले भी मैं ही करूंगी। प्रिया बहू, तो हम सबसे अलग रहना चाहती है ना? ठीक है, जिसमें मेरी बहू की खुशी मैं उसी में खुश हूँ। वैसे भी सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते। तुम दोनों जहाँ रहना चाहते हो रहो, पर हमेशा खुश रहो। और अतुल बेटा, ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू बहू को हमेशा खुश रखे। पर माँ देख रही हो प्रिया, तुम अपनी जिस सास से नफरत कर रही हो, जिससे अलग होना चाहती हो, वो अब भी अपने बारे में ना सोचकर तुम्हारी खुशियों की परवाह कर रही है। अगर तुम्हें अब भी थोड़ी सी शर्म बची है ना, तो अपनी इज्जत को छोड़ दो, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ने के बाद मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगा, पर मेरा दिल मेरे इसी घर में रहेगा, अपने परिवार के साथ। देखो प्रिया, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर जब परिवार एक साथ रहता है तभी घर में खुशियाँ होती हैं। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, एकता में बल होता है। अतुल सामान पैक करने लगता है। अपनी सास की अच्छाई और उनकी बातें सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसे कितना अच्छा परिवार मिला है। इसके बाद प्रिया अपने घर वालों से माफ़ी मांगती है और अलग होने की अपनी सोच बदल लेती है।